हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ठीक है, तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी फर्दर ड्यू। बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने कहाँ स्टॉप किया था। तो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि कैसे बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, और उसका आज की वीडियो में हम आफ्टर इफेक्ट पढ़ने वाले हैं और दूसरा बैटल भी पढ़ने वाले हैं, बैटल ऑफ बक्सर। तो जैसे कि एंड में हमने यही पढ़ा था कि बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को असैसिनेट कर दिया गया था और मीर जफर को बना दिया था एज न्यू नवाब ऑफ बंगाल। और एक शर्त पे था कि अगर मीर जफर अपनी आर्मी को लेके नहीं जाता कहाँ पे, बैटल ऑफ प्लासी में, तो उनको बना दिया जाता था नवाब, और वही हुआ। बट वो नवाब कहने को थे, वो थे पपेट रूलर ऑफ ब्रिटिशर्स, क्योंकि उन्होंने बोला था कि चलो भाई तुम्हें नवाब बना देंगे, तुम्हें तो वही बनना है ना। लेकिन ब्रिटिशर्स की यहां से स्ट्रेटजी स्टार्ट हुई। अब देखो यार, अभी तक ब्रिटिशर्स वो वेरी मच अनविलिंग टू गेट इनटू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, they were just concerned about their trade. But now after the battle of plassey and we'll see after the battle of buxar, ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में बहुत इन्वॉल्व हो गए थे, नॉट एज ट्रेडर्स बट एज रूलर्स। क्योंकि उनको है ना, जैसे उन्होंने पपेट रूलर तो बना दिया था मीर जफर को, लेकिन वो उस चीज से बिल्कुल खुश नहीं थे। उनको पहले ऐसा लगा था कि यार इट इज वेरी इजी, उनको ये टास्क बहुत इजी लगा कि पपेट रूलर बना देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज्यादा उनको भी खुश हो जाएंगे, उनको तो नवाब बनना था और वो हमारे इशारों पे चलेंगे। ठीक है, पपेट रूलर को हमारी बात माननी पड़ेगी और हमें जितने भी ये गिफ्ट विफ्ट मिलते रहेंगे और बहुत सारा पैसा गोल्ड सब मिलता रहेगा। लेकिन जितना उन्होंने इजी सोचा था ना ये चीज होने वाली, उतनी इजी नहीं हुई। वो क्यों, आज हम पढ़ेंगे। देखो, इवेंट्स दैट टुक प्लेस आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें मैंने कहा था सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड एंड मीर जफर वाज मेड द नवाब। कंपनी वाज इंटरेस्टेड मोर इन ट्रेड, नॉट इन टेकिंग ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, बट कंपनी फाउंड इट डिफिकल्ट टू वर्क विद मीर जफर। यही मैंने अभी समझाया था कि अभी भी द कंपनी वॉज मोर इंटरेस्टेड इन ट्रेड। उन्होंने बोला कि यार इस एडमिनिस्ट्रेटिव में हमें नहीं पढ़ना है, हमें तो है जो सिर्फ ट्रेड ही करना है। तो फिर आगे क्या होता है, वो मीर जफर से खुश क्यों नहीं थे वो देखते हैं। अब यहाँ पे मीर कासिम से क्यों दिक्कत होने लगी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि basic appearance of dignity and sovereignty was to be maintained and due to this they were not as helpful as the company wanted them to be। इसका मतलब क्या है, साफ सी बात है कि एक कोई नवाब होता है, भलाई वो किसी के अंडर में एज अ पपेट रूलर है, मतलब भलाई नवाब को पता है कि मुझे क्यों बनाया गया है मतलब नवाब, क्योंकि मैंने एक प्रॉमिस किया था, मतलब मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी से कि अगर मैं अपनी टीम को लेकर नहीं जाता तो मुझे नवाब बना दिया जाएगा। और पहले तो मैं नवाब था भी नहीं, मतलब मैं मीर जफर की साइड से बोल रही हूँ। तो अब मीर जफर को तो पता है कि वो एक पपेट रूलर है, बट वो अपनी टेरिटरी के लिए तो एक नवाब है ना। तो वो हमेशा जब लोगों पे बात आएगी, खुद के लोगों पे बात आएगी, जब ब्रिटिशर्स उन लोगों के साथ कुछ बदसलूकी करेंगे या फिर कुछ कह लो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो मीर जफर क्या करेगा, ऐसे तो दिखाएगा ही ना कि नहीं भाई हम तुम्हारे लिए बहुत टेंस्ड है। और कभी कभी जैसे रूलर है ना, अगर भलाई वो पपेट रूलर है बट उसका जो कंसिडरेशन होता है ना अपने लोगों के टुवर्ड्स थोड़ा ज्यादा ही होता है। तो ये सब देख के ना ईस्ट इंडिया कंपनी का सर घूम गया। उनने सोचा कि यार जितना हमने सोचा था ना कि हम पपेट रूलर को खड़ा कर देंगे और फिर जो है हम अपना काम निकाल सकते, उतना इजी नहीं है, तो इसको हटाओ यार। तो क्या हुआ कि बिकॉज रीजन क्या था हटाने का वो आपको पता होना चाहिए कि मीर जफर वॉज he was more into the maintenance of dignity and sovereignty, he was more inclined towards his subject। उनके सब्जेक्ट कौन थे, वो प्रजा के लोग, so he was more towards them। सो दिस क्रिएटेड कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कोल्ड वॉर एंड देन द एक्चुअल वॉर। की मतलब वॉर कैसे हुआ कि पहले जब मीर जफर को हटा दिया गया था ना, तो मीर जफर में थोड़ा तो एग्रेशन था ही कि भाई मुझे क्यों हटाया। लेकिन मीर जफर को हटा के उन्होंने किसको खड़ा किया था, मीर कासिम को। अब मीर जफर को मतलब भलाई बुरा लगा हो जो भी हो, लेकिन क्योंकि मीर जफर कुडंट प्रूव हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिशर्स, कुडंट एग्री ऑन द डिमांड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, तो मीर जफर को हटा दिया साइड में। आपको रीजन पता चल गया। देखो अगर नहीं भी पता चलता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैं देखो फिर से रिपीट कर देती हूँ। मीर जफर भला ही एज अ पपेट रूलर बन के आया था, लेकिन बिकॉज वो अपने सब्जेक्ट्स के टुवर्ड्स थोड़ा ज्यादा था। मतलब यहाँ पे एक लाइन लिखी होगी, आपको टेक्स्ट बुक में रीड करते जाइए साथ साथ में, कि मीर जफर प्रोटेस्टेड फॉर हिज सब्जेक्ट्स।
देखो, प्रजा में तब लोगों के साथ ब्रिटिशर्स अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। भलाई ये बात ब्रिटिशर्स और मीर जफर को पता थी कि इन दोनों के बीच में एक जो है ये एग्रीमेंट है कि तुझे नवाब बना दिया गया है इस जगह का, तो तू यहाँ पर नवाब इनके लिए, हमारे लिए तो तू हमारा पपेट रूलर ही है। लेकिन लोगों के लिए क्या है, लोगों के लिए मीर जफर वॉज अ नवाब। सो ऑब्वियसली अगर लोगों पे कोई बात आएगी तो मीर जफर वुड हैव टू टेक एक्शन। और ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स को बिल्कुल नहीं पसंद आती थी। उनको लगता था कि यार ये सब जो है ना अब नहीं हो रहा, हटाओ इसे। सो फिर किसको वहां पे खड़ा किया गया था, किसको, मीर जफर को साइड करके किसको एक एज अ नवाब इलेक्ट किया गया था, मीर कासिम। ठीक है, सो यहाँ पे देखना, सो द कंपनी डिस्पोज्ड हिम, मतलब उसको उस जगह से किया साइड, और जो है मीर कासिम को बोला कि भाई तुम नवाब हो इस जगह के। बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम मीर कासिम ऑल्सो कंप्लेन्ड अगेंस्ट द कंपनी ऑफिशियल। मीर कासिम भी जो है ना, मतलब कंपनी के ऑफिशियल से उसकी इतनी कुछ बनती नहीं थी। अब देखो, मीर कासिम वॉज द सन इन लॉ ऑफ मीर जफर, मतलब दामादी था मीर जफर का। कौन? मीर कासिम दामादी था। लेकिन मीर कासिम को भी ना काफी टाइम तक वो कह सकते हैं पपेट रूलर बन के नहीं रह सका। उसकी भी शायद यही सिचुएशन थी कि भाई ही इज द नवाब फॉर हिज पीपल, सो ही विल हैव टू वर्क फॉर हिज पीपल, राइट। सो ही कैन नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स ऑल द टाइम। तो यही चीज के बीच में हो गई भयंकर लड़ाई। अब आप सोच रहे होंगे कि जो है लड़ाई, ये चीज तो फिर मीर जफर और ब्रिटिशर्स के बीच में भी हो जानी चाहिए थी, तो फिर इसको इतना गुस्सा क्यों है मीर कासिम को? देखो, मीर जफर जो है, मीर जफर को ऑलरेडी पता था कि ब्रिटिशर्स ने मुझे क्यों एज अ नवाब बनाया है, और मीर जफर ने ये भी देखा था कि कैसे बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ठीक है, सो मीर जफर को लाइक एज अ, कह सकते हैं ये चीज एज ग्रांटेड मिली थी कि चल भाई तुझे नवाब बना दिया जाएगा, ठीक है, तो बस ये एक काम कर कि तू जाना मत अपनी आर्मी को लेके। तो मीर जफर को पता चल गया कि ही कैन नॉट वर्क एज अ पपेट रूलर, और मीर जफर काफी ओल्ड भी हो गए थे, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई मीर कासिम बन जाता है। उनको गुस्सा तो अभी भी आ रहा था, लेकिन मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में क्या लड़ाई हुई, उसे क्या कहते हैं वो मैं बताती हूँ।